मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी को पाठ 4 धात्विक एवं अधात्विक के वीडियो भाग 7 में आप सभी को अर्थलग्न प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आप सभी को वीडियो भाग 6 में लोहे में जंग लगना तथा धातुओं में जंग लगना तथा जंग से बचाव के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो आज मैं आपको पाठ 4 के अर्थलग्न प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। तो अर्थलग्न प्रश्न आपका एक है, धातु से आप क्या समझते हैं या धातु को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, धातु परिभाषित कीजिए। ठीक, आपके अर्थलग्न प्रश्न का पहला प्रश्न है, धातु को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, मैं आप सभी को वीडियो भाग 1 में धातु तथा अधातु के बारे में पढ़ाया हूँ। आज उसी को मैं यहाँ पे परिभाषित फिर से करने जा रहा हूँ। जैसा कि धातुएं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन बेटा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन होकर केटायन बनाते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन होकर केटायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसको? कहलाते हैं। बच्चों, अब आपका प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या बच्चों 2 है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। दूसरा प्रश्न बच्चों मैं नोट कर दे रहा हूं, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव होता है। ठीक, बच्चों इसका उत्तर है मरकरी। ठीक, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आपको पहले ही बता चुके थे, अपवाद के रूप में सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन आपको कमरे के ताप पर बच्चों मरकरी जो है यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तन्यता से आप क्या समझते हैं? तन्यता क्वेश्चन नंबर प्रश्न आपका तीसरा, तन्यता से आप
क्या नमस्ते। ठीक बच्चों, इसका आंसर है वह बुक जिसमें एक हाथ को पर है वह जिसमें एक हाथ को पीट कर हाथ को पीट कर हाथ को पीट कर तार बनाया जा। ठीक, तो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? तन्यता कहलाती है, या पतले तारों में खींचा जा सकता है। ठीक, खींचकर पतले तार बनाया जा सकता है, या वह इसमें एक हाथ को खींचकर तार बनाया जा सके। ठीक, तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, चाबी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जिसे मैं जा दे रहा हूं। फोर्थ प्रश्न है बच्चों आपका कि चांदी पर जंग लगने से आप क्या समझते हैं? प्रश्न था प्रश्न 4, चांदी पर जंग लगने से आप क्या बदलते हो? बच्चों, अभी कल की वीडियो भाग 6 में मैं आप सभी को लोहे पर जंग लगना, कॉपर पर जंग लगना, सिल्वर पर जंग लगना आज सभी के बारे में मैं पढ़ाया। ठीक, आज वही जो है फिर से क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है कि चांदी पर जंग लगने से आप क्या समझते हैं? ठीक बच्चों, तो इसका उत्तर यही है, चांदी हवा में उपस्थित होकर चांदी हवा में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। बच्चों, क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इस क्रिया को चांदी पर जंग लगना कहते हैं। इस क्रिया को चांदी पर जंग लगना करके। ठीक, और यह जो जंग होता है काले रंग का होता है कि बच्चों, इसी कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। ठीक, इसी के कारण मतलब सिल्वर सल्फाइड के कारण ही
लिख सकते हो तब हुआ सिल्वर सल्फाइड के कारण ही सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी का रंग काला हो जाता। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है चांदी हवा में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इस क्रिया को चांदी पर जंग लगना कहते हैं। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही जो चांदी का कालापन होता है वह सिल्वर सल्फाइड के ही कारण का है। बच्चों आपका अतलग उत्तरी प्रश्न समाप्त होता है। अब मैं आपको लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है धातु चमक में अधातुओं से कैसे भिन्न है। धातु चमक में धातुओं से कैसे भिन्न होते हैं। धातुओं से कैसे भिन्न होते हैं। बच्चों तो ये आपका लघु का पहला प्रश्न है। इसका उत्तर आप बच्चों वीडियो भाग 2 में धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज इसी भौतिक गुण के बारे में धातुओं के भौतिक गुण के बारे में और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आज जो है अधातु की अपेक्षा इसमें चमक कैसे होती है, कैसे यह भिन्न है चमक में। तो बच्चों इसका उत्तर होगा धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं जो है चमकदार नहीं होती है। कह सकते हैं धातुओं में एक धात्विक चमक होती है। धातु में एक धात्विक चमक जाता है। धातुओं में एक धात्विक चमक होती है अर्थात वे चमकदार होते हैं, अधातुओं में नहीं होती है। धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। बच्चों जैसे सोना चांदी ये सब धातुएं होती हैं का इसमें चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक जैसे आप नहीं होती। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट धातु है बच्चों, इसमें चमक होती है। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु जल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। प्रश्न दो धातु जल से क्रिया करके धातु जल से क्रिया करके धातु जल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातु जल से जल के साथ
कैसे क्रिया करते हैं। बच्चों, आपको इसके बारे में मैं जल से क्रिया कैसे करते हैं मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका। आज मैं फिर से इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, तो भाप जल के साथ कैसे क्रिया करते हैं? उत्तर होगा बेटा, भाप जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती। बच्चों, कोई भी धातु लेते जैसे सोडियम है, सोडियम या जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये आपका बेस है, ये आपका धातु है सोडियम, सोडियम धातु बच्चों, ये आपका जल है। ठीक, भाप जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो बच्चों, ये आपका बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 रख दिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे। ठीक, ये आपका बैलेंस है। तो आपका प्रश्न 2 का जो उत्तर है बच्चों, भाप जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको जो 2 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं आपको वीडियो भाग 1 में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।